बागवान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, मैंने कुछ एक फ्रूट्स और कुछ एक लीव्स को अपने पास कलेक्ट किया हुआ है। तो आजकल लगभग पीनट से ऊपर के और स्मॉल वॉलनट के आसपास हमारा फ्रूट साइज पहुंच चुका है। लोअर और मिडल हाइट्स में हाइट में भी पेटल फॉल चला हुआ है या फ्लावर चला हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा समस्या इंसेक्ट और पेस्ट को लेके आती है, जो सबसे ज़्यादा बी ग्रेड हमारे फ्रूट को बनाता है या फ्रूट को डैमेज करता है, उसको हम फ्रूट बोरर कहिए, सुंडी कहिए, आप जो मर्जी कहिए। जो आप बाद में सेकंड ग्रेड का सेब आता है हमारा डैमेज एप्पल, वो अभी डैमेज कर जाती है हमारी सुंडी। तो सुंडी को मैंने आपको दिखाया कि सुंडी कैसी होती है। आपको पता है कि इसके बाद इन सुंडियों की तितली बनेगी। तो वो एग लेइंग करती है तितली अपनी, जो मॉथ बोलते हैं जिसको, हेलिकॉर्प अल्मजीरा। तो उसके ये बच्चे हैं। अब जब ये पूरी अडल्ट हो जाएगी, मैच्योर्ड हो जाएगी, तो इसमें पंख लगेगा और ये अंदर से इसमें से तितली निकलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे फ्रूट को डैमेज करती है। ये देखिए, ये थोड़ी छोटा साइज़ की है, ये उससे बड़े साइज़ के। पहले ये थोड़े ग्रीन कलर की होती है, फिर ये थोड़ी ब्लैक कलर में जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है, थोड़ी और बड़ी, तो आप देखेंगे ये येलोइश कलर में आ गई है। तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है आजकल। आप लोग अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करें, बगीचों में जाइए। अगर ये समस्या आपको ज़्यादा नज़र आती है तो डेफिनेटली आपको इसकी ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गौमूत्र लस्सी वगैरह की स्प्रे भी करते हैं इस चीज़ को काफ़ी हद तक नेचुरल फार्मर जो उसको कंट्रोल करने में, या नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं तो सुंडियों को दूर रखने में। मगर एक सब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मगर मेजॉरिटी में फार्मर क्या करता है कि भाई इसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोशिश हम ये करें, ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जिससे हमारे प्रेडिटर ना मरे या कम से कम नुकसान हो जिसको। तो बहुत सारी कंपनीज क्लेम भी करती है, मगर सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपना ट्रायल क्या करते हैं। तो आज मैंने इससे पहले, आपको पता है कि हमने रोगर की स्प्रे करी थी अपने ब्लैक एफिड्स के लिए। ये जो छोटे छोटे कीड़े आप देख रहे हैं, एक तरह का और इंसेक्ट हमारे बगीचों में आजकल आता है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई कोम्पल के नीचे डैमेज करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये सकिंग पेस्ट है, चूसने वाले कीड़े हैं। मगर ये इसको आप, ये चूसने वाले कीड़ों की कैटेगरी में नहीं आता है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये दोनों चीजें मरे। तो आपको जैसा कि पता है, आप मेरे सामने एक छोटा सा 1 लीटर का पंप देख रहे हैं। तो जो ये पंप है, जब भी मैं स्प्रे करता हूं अपने बगीचे में, खासतौर पर कोई ट्रायल या मिक्सिंग को लेके, तो सबसे पहले मैं 1 लीटर में दवाइयों को मिलाता हूं। उसके बाद नाशपाती, प्लम और सेब, नाशपाती की 2-3 वैरायटी जैसे बर्गामट, रेड वार्डलेट, पेखम, इनमें और सब में 1 लीटर एक एक टहनों में डाल के ट्रायल करता हूं कि कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, कोई बर्निंग तो नहीं हो रही, कोई रस्टिंग तो नहीं आएगी। तो आज हमने इन दोनों कीड़ों को मारने के लिए लगभग 95% तक कंट्रोल आ चुका है ब्लैक एफिड पे, रोगर से और टफागौर से। अब उसके अलावा भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बच जाते, क्योंकि प्रॉपर हम कवरेज नहीं कर पाते। तो एक ट्रायल के रूप में हमने इसको लगाने के लिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन मैं बोलता हूं कि एचएमओ का स्टेज आ चुकी है हमारी। तो जब एचएमओ की स्टेज आ चुकी है, अब हम ये देख रहे हैं कि हम स्प्रे तो कर चुके हैं, अब एचएमओ भी करना था। और माइट भी आती है आजकल, तो उसके लिए ऑयल का स्प्रे बहुत जरूरी है माइट के लिए और या तो दूसरे कीड़ों के लिए। तो इस बार हमने क्या किया कि हमने एक 2 लीटर एचएमओ के साथ सोलोमोन सोलोमोन यूज कर रहे हैं हम। तो हम उसको इन सुंडियों के लिए और ब्लैक एफिड के लिए हमने जो इसमें सोल्यूशन मिलाया था, वो हमने 2 लीटर एचएमओ के साथ हमने 100 ml सोलोमोन, सुंडी और इसके लिए इंसेक्टिसाइड, और हमारी माइट के लिए एचएमओ। क्या ये दोनों चीजें मिक्स हो सकती है? हमने माइट के लिए, जिनके ये सुंडियां ना हो, वो डायरेक्ट 2 लीटर एचएमओ के साथ मैडन को 200 ml के हिसाब से माइट के लिए कर सकते हैं, जिनके ज्यादा समस्या आती है। अभी जिनके सुंडिया और ब्लैक एफिड और स्प्रे एक साथ आ गई है, क्या कोई ऐसी दवाई है? तो हमने सोलोमोन का ट्रायल लगाया है इसमें, क्योंकि काफी दिनों से मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी ढूंढ रहा था। इमीडा क्लोरोपिड भी है इसमें, जो स्पेशली सुंडियों के लिए है। बीटा साइप्रथ्रीन 8.49% और इमीडा क्लोरोपिड 19.9
81%। अब हम इसके ट्रायल को देखेंगे कि ये कितनी देर में इसको मारता है। और जो हमने ट्रायल किया है वो स्पेशली इसलिए कि कहीं कोई रस्टिंग ना आए। आज हम इसका एक टहने में ट्रायल लगा चुके हैं। अगर अगले 24 या 48 घंटे में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है फ्रूट पे या लीव्स पे और कीड़े मर जाते हैं, तो हम इसकी स्प्रे कंटिन्यू बेस पे करेंगे। क्योंकि ये स्पेशली जो सोलिमोनिस को करने के पीछे का रीजन है कि ये ऑयल बेस्ड है और इसकी मिक्सिंग के लिए कंपनी बोलती है कि ऑयल के साथ इजिली मिक्स हो जाएगा। और ये दोनों तरीकों से काम करता है, कॉन्टैक्ट भी और सिस्टेमिक भी। अगर मैं ब्लैक एफिड को देख पा रहा हूं, ब्लैक एफिड ऑलमोस्ट मर चुके हैं सारे। इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। ब्लैक एफिड ऑलमोस्ट मर चुके हैं लगभग 1-1.5 मिनट में, मगर अभी भी सुंडिया बिल्कुल ही डैमेज नहीं हुई है अभी फिलहाल। और सकिंग पेस्ट को और सबसे ज्यादा जो सेला जो डैमेज करता है, क्योंकि सेला तो अभी है नहीं, क्योंकि हमने जो रोका डाला आई थिंक उससे वो मर चुकी है। सेला मुझे कहीं भी नहीं दिखा पूरे बगीचों में अपने, मगर ये सुंडिया काफी ज्यादा डैमेज कर रही है और इसलिए हमें स्प्रे की आवश्यकता है। राजन हाटा जी, बिल्कुल टाटा टकुमी के भी वो तो हम करते ही आ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली वर्क करती है इस पे। मगर हमें ये देखना था कि जो इसके साथ हमारा सकिंग पेस्ट है, क्या ऐसा इंसेक्टिसाइड कोई अवेलेबल है जिससे सारी चीज मर जाए, हमारे सेला भी मर जाए, ब्लैक एफिड्स भी मर जाए और ये सुंडिया भी। आज स्पेशली आप देखेंगे जो सुंडिया जो छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे कलमे जिसको हम करते हैं नीचे, उसके सारे पत्तों की छन्नी नहीं बना देते ये खा के। तो बहुत सारी समस्या है। आज हम सुंडी के लिए और भी 2 तरह का, और दूसरी बात है कि हमारे साथ एचएमओ के साथ क्या मिक्सिंग हो सकती है। अगर मैं टकुमी डालता हूं अभी, तो ऑयल मुझे उसके बाद फिर से करना पड़ेगा। मैं ये चीज देख रहा था कि क्या कंपेटिबल है उसके साथ कोई ऐसी चीज जिससे ये दोनों चीजें मरे। अशु दिवांटा जी, बिल्कुल फेम भी है, मगर फेम की कॉस्टिंग काफी ऊपर जाती है और वो सकिंग पेस्ट के लिए है ज्यादातर, वो सुंडी पे काम। और जो फेम है उसकी कॉस्टिंग मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा है और वो सुंडी के लिए स्पेशली है, सुंडी के लिए है, मगर वो सकिंग पेस्ट पे काम नहीं करेगा। इमिडा क्लोरोपिड तो बहुत सारी कंपनियां और भी ऑफर करती है हमें, मगर एक कॉम्बिनेशन में और ऑयल के साथ ये हमारा ट्रायल है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर ऑयल के साथ ये ज्यादा वर्क नहीं करेगा तो हम इसको सिंगल भी ट्रायल करेंगे कि सिंगल ज्यादा असर करता है या ऑयल के साथ ही ज्यादा असर करेगा। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सुंडी के लिए हमारे मेलाथियोन भी काम करता है, लोग उसको भी डालते हैं। मगर अभी समस्या 2-3 तरह की एक साथ आ चुकी है और अगर हम अभी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बी ग्रेड बहुत आएगा। और बागवान साथियों, एक चीज और जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, आपने अपने बगीचों में फिर से परसों भी मैंने कुछ चीजें बताई थी, क्योंकि फिर भी बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। इस तरह के लीव्स जिसमें ब्राउन स्पॉट्स पड़ चुके हैं या कर्ल हो चुकी है, या आप देखेंगे कि इस तरीके की ब्लैक स्पॉट से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वायरस है क्लोरिटिकल लीफ कर्ल, इसका कोई भी इलाज नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आप इन प्लांट्स को जिसमें ये लीव्स दिखती है उसको आप मार्क कर दे, ध्यान रखें। और विंटर्स में आप प्रूनिंग करते हुए अपने टूल्स का ध्यान रखें, या सबसे पहले इन इन्फेक्टेड पौधे को प्रून कीजिए और अपने टूल्स को सैनिटाइज कीजिए, या फिर पहले बाकी बगीचा कीजिए और लास्ट में इसको कीजिए, उसके बाद टूल को सैनिटाइज कीजिए। अगर आप इसमें कैंची लगाएंगे, कैंची के बाद दूसरे पौधे में, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट करेगा फिर दूसरे प्लांट्स को, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। और अगर आज कोई कंपनी वाला या शॉपकीपर आपको इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई ऑफर करता है तो आप ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये नहीं होता कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी लीव्स, और जो बाकी पत्तियां बची होगी वो फ्रेश होगी। इसलिए इसको आपको स्प्रे करने की, इसको टारगेट करके फिलहाल आपको स्प्रे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नीम ऑयल से सुंडियां मरेगी तो नहीं, मगर दूर कर देगा।
क्योंकि जब आपको नेचुरल सी बात पता है कि कड़वी चीज को हम भी खाते हैं तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे, वैसे ही कीड़ा है। मगर जो नेचुरल फार्मर है या ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत बढ़िया चीज है नीम ऑयल। मगर अगर हम केमिकल की बात करें तो हमें डेफिनेटली इसको मारने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आज मैं फेसबुक लाइव स्पेशली इसके लिए आया क्योंकि मैं जब ऑर्चर्ड गया तो मैंने सुंडियों का प्रकोप बहुत ज्यादा देखा। क्योंकि बहुत सारे फार्मर बेचारे बाद में ये बोलते हैं कि हमारा बी ग्रेड बहुत आता है, तो जो बी ग्रेड आता है उसको ये सुंडी ही करती है। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीर सिंह जी, किसको काट के? वायरस को बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा प्लांट कट डाउन करना पड़ेगा और बर्न करना पड़ेगा, तब जाके खत्म होगा। अनु शर्मा जी, डेफिनेटली आपको सेकंड स्प्रे के बारे में भी बताया जाएगा। रोनी चौहान जी, आज आपका ही सुबह एक मैसेज भी आया था, तो सेम ये आप इस बात का ध्यान रखें। मार्किंग के लिए मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि ये फैलेगा, स्प्रेड होगा, पूरे बगीचों में फैलेगा। खासतौर पर वो लोग जो नई वैरायटी लाते हैं या कल में एक्सचेंज करते हैं उनकी सबसे ज्यादा समस्या आती है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने टूल्स, कैंची को हर कहीं ना लगाए। एक प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद टूल्स को हमेशा सैनिटाइज करना चाहिए। कोशिश तो हम भी करते हैं अपने से, मगर कुछ चीज कमियां रही जाती है। नीरज ठाकुर जी, सुंडी के लिए आप टाटा टफ टफागौर, इससे सुंडी मेरे हिसाब से नहीं मरेगी। सकिंग पेस्ट के लिए वो ठीक रहेगा। रोगर और इसमें सेम सॉल्ट है टफगौर में। आप इसके लिए या तो टाटा टकुमी पे जाना पड़ेगा आपको, मगर हम अभी उस वजह से है कि ऑयल की स्प्रे हमारे साथ आ गई है, इसलिए मैं 2-4 दिनों से देख रहा था कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जो ऑयल के साथ जाएगा। तो हमने ये अभी फिलहाल ट्रायल के लिए लगाया है। अगर इसके रिजल्ट आते हैं तो इसके साथ हम डालेंगे, अदरवाइज हम इसको सिंगल भी करेंगे या हम दूसरे इंसेक्टिसाइड पे जाएंगे अगर ये वर्क नहीं करता है सुंडियों पे, क्योंकि मेन टारगेट हमारा सुंडी है। ब्लैक एफिड नहीं है, ब्लैक एफिड के लिए हमने कर दिया है। यशपाल ठाकुर जी, बिल्कुल आप मिक्स कर सकते हैं, मगर सबसे जरूरी है कि आपको के पास जो मैंने पहले भी बताई ये पंप होना चाहिए। अर्नब चौहान जी, फसल कम डेफिनेटली हुई है, खासतौर पर मिडल और हाइट में। उसका बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका था। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर आपका लगभग 18 से लेकर 22-23 डिग्री होना चाहिए सेटिंग के लिए, मगर बीच में अचानक से ये 28-30 तक चला गया था। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर की वजह से। दूसरा, जब भी तूफान आता है तो उसमें डस्ट आती है, राजस्थान की मिट्टी जैसी आती है, और जैसे ही बारिश आती है फर्स्ट शावर वो फूल के ऊपर गिरती है, उससे पोलन ट्यूब्स भी बंद हो जाती है और पूरा सारा फ्लावर खराब हो जाता है। उसकी वजह से भी कम आई है इस साल क्रॉप, लोअर और मिडल में, हाइट और मिडल में। मगर रॉयल एनिमेशन में बंपर क्रॉप है इस साल सबके ही। और दूसरा एक और रीजन था मेरा इसको डालने के पीछे, वो था दो और पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करना। एक था सेंजो स्केल, दूसरा था व्हाइट स्केल। क्योंकि ये कंपनी क्लेम करती है कि इन दोनों पे ही वर्क करता है, तो ऑयल के साथ अगर चीज जाएगी तो डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट्स देगी। अरे चौहान जी, कुदरत के आगे सब बेबस है। पिंकू जी, सॉइल में आप अभी नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं पेटल फॉल के बाद, पीनट के बीच में। बाकी मुझे नहीं लगता कितना डालने की जरूरत है आपको। और अब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम को क्लोज करूंगा, और आपको डेफिनेटली ये सोशल मीडिया से जानकारी जरूर साझा की जाएगी कि कितनी देर में सुंडिया मरी या कंपेटिबल है इसके साथ। तो 1-2 दिन में हम जिसमें हमने ट्राई लगाया है उसको देखेंगे, एक एक टहने को कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, उसको जरूर आपसे साझा किया जाएगा। और अभी एटलीस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मैं अभी कर रहा हूं आप इसको ना करें। अभी पहले हम इसको करके देखें कि रस्टिंग तो नहीं लाएगा या रिएक्शन तो नहीं करेगा, पीयर पे चलेगा, सेब पे चलेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपक ठाकुर जी, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करता है, मगर मैंने ये देखा कि सुंडिया भी उससे मर रही है। मुझे नहीं पता कि कंपनी क्या क्लेम करती है, मगर हमने हमारे यहाँ पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने डाला और डेफिनेटली वो सुंडिया मर रही है। अब कैसे मर रही है मुझे नहीं पता, मगर मर रही है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे आपस में कि सुंडी पे किस किस ने क्या क्या दवाइयां डाली है, तो हमारा जो ये चैनू का क्षेत्र है हम वहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आपस में, तो मेलाथ्योन के भी पॉजिटिव आए कि सुंडिया मर रही है। बाकी तो मैंने तो नहीं करा अभी तक। ठाकुर महेश्वर सिंह जी, ये लीफ कर्ल जो प्लम में आता है वो एफिड्स की वजह से आता है। तो एफिड्स के लिए आपको रोगर, मेलाथियोन या ये सोलोमोन, ये चीजें डालनी चाहिए और शुरू में डालनी चाहिए इंसेक्टिसाइड उसमें। अर्नब चौहान जी, एलिका अब सुंडी के लिए कितनी कारगर होगी? क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके बाद में डेफिनेटली थोड़ी देर में फिर से इस पंप के अंदर टकुमी और एलिका के भी एक ट्रायल लगाता हूं, किससे जल्दी से किल होती है हमें यह देखना पड़ेगा। देखो तीसरा सा पत्ते होगा, सुंडी इसमें थी,
श्रीकांत नेगी जी, किस चीज से मर रही है सुंडिया, आप बताएंगे? सुरेश ठाकुर जी, बिल्कुल भी नहीं। एचएमओ के साथ कैल्शियम वगैरह आप कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ हम इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, जैसे हम अमूमन डरमेट वगैरह मिक्स करते हैं। तो मगर इस वक्त हमें कुछ और टारगेट करना है। डरमेट से फिर से वो माइट बढ़ जाती है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ श्रीकांत जी, बिल्कुल डेफिनेटली मेलाथ्योन कंट्रोल करती है, मगर रोगर और टफगर सुंडी को नहीं करता कंट्रोल, ये मैंने देख लिया। थोड़ा बहुत करता होगा, मगर अभी भी बगीचों में दिख रहे, क्योंकि अभी हमने कुछ ही दिन हुए हमें ये करके। होता क्या है कि अगर खासतौर पर कम क्रॉप हो, हैवी क्रॉप में तो चलो सुंडिया कितना डैमेज कर लेगी, मगर चिंता की बात वहां होती है जब आप क्रॉप पहले ही कम है, कम फ्रूट है, उसको भी अगर डैमेज कर दे तो डेफिनेटली हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी का ही डैमेज किया हुआ बी ग्रेड बनता है इंसेक्ट का। रॉक्सी जी, बिल्कुल होना जी, मगर हमें ऑयल के साथ डालना था, अदरवाइज हम फिर ऑयल प्लस मेडन अपनी स्प्रे कर देंगे एक, जो हम हर साल करते हैं, और सुंडी के लिए फिर हमें अलग स्प्रे करनी पड़ेगी, 2 स्प्रे हमें बैक टू बैक करनी पड़ेगी। नेचुरल फार्मिंग डेफिनेटली आप एचएमओ के साथ नीम ऑयल डाल सकते हैं, मगर मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी जब आप कॉम्बिनेशन डालते हैं तो सबसे पहले आप ट्रायल करते हैं एक छोटे से पंप में, कोई भी चीज मिक्सिंग करते हैं, और 48 घंटे के अंदर वो अपना रिजल्ट दिखा देता है कि टॉक्सिसिटी हुई है कि नहीं हुई है। तो बागवान साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर से हम आपसे साझा करेंगे कि किस पे सोलोमन और एचएमओ का ट्रायल पास हुआ, या करता है काम या नहीं करता है। मगर अभी मैं सुंडी को देख रहा हूं, अभी भी सुंडी नहीं मरी है, ये जरूर है कि अभी भी सुंडी नहीं मरी है। थोड़ी सी घूम जरूर गई है, अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, घूम सी गई है। अब ये मरने के लिए जा रही है या क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, मगर जो बड़े वाली है ये अभी नहीं मरी है, और जो सबसे छोटे वाली थी वो भी अभी नहीं मरी है, ये भी अभी नहीं मरी है। मिकी गुंटा जी, मेडन का हमारा 200 ml का पानी रेशो रहेगा एचएमओ के साथ। असर्वो और सोलोमोन कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली रुपिंदर जी पड़ेगा। प्रोफिक्स भुवन ठाकुर जी, इतने हार्श उस पर मत जाइए अभी, प्रोफेक्स पे आपके माइट आ जाएगी फिर। तो बागवान साथियों, आज के लिए इतना ही, जल्दी नई वीडियोस के साथ, कुछ नई बातों के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित रहेंगे। सुरेश ठाकुर जी, रोगर और डेफिनेटली सेला को कंट्रोल करेगा जी, ये भी काम करता है, सोलोमोन भी करता है सेला के लिए काम। हिमांशु जी, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी इलाज नहीं है, वायरस कैंची जब तक आप टूल्स को सैनिटाइज नहीं करेंगे फैलता रहेगा, आप इसको नहीं कर सकते कंट्रोल, कोई भी दवाई नहीं आती। थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक से आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, मगर पूरी तरह खत्म नहीं, क्योंकि सैप के साथ ये मूव करता है, सैप फ्लू। जैसे आप ब्लड कैंसर को खत्म नहीं कर सकते, होना तो ये चाहता है कि पूरे ब्लड को ड्रेन करके नया ब्लड डाल के, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही सैप है, जो प्लाट के अंदर सैप है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। पल्सरा जी, फेम डेफिनेटली काम करेगा सुंडी के लिए, मगर हमें बजट भी देखना है, और अगर आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली फेम पे जा सकते हैं, आप करिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय बागवान।